रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे गांठ पर जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। दरअसल यह रहीम दासी का एक दोहा है जो कहते हैं कि अगर आप धागे को जोर से खींचिएगा तो वह टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर जुटेगा नहीं, जोड़िएगा तो गांठ पड़ जाएगा, और गांठ हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। यह बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार है, यानी कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस, वामपंथी दल, हम वाली जो महागठबंधन की सरकार है, इसमें भी कुछ कुछ ऐसी ही स्थिति दिख रही है जिसमें एक धागे पे मौजूद तमाम जो 7 दल हैं, सातों दल एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपसी खींचतान हो रही है। तो धागा टूटा, टूटेगा धागा तो जुटेगा नहीं, और जुट गया धागा तो गांठ पड़ जाएगा। मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से सुधाकर सिंह ने बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के अलग अलग किस्म की बयानबाजी की है, कभी उन्हें शिखंडी तो कभी उन्हें बेशर्म, कभी उन्हें भिखमंगा कह दिया है। इसके अलावे कई अन्य नेताओं ने नीतीश सरकार की नीतियों पर अपनी आलोचना की है, जैसे शराबबंदी के निर्णय को लेकर कई मर्तबा जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अपनी बातें कही हैं। तो इसे लेकर के ऐसा लगता है कि महागठबंधन में गांठ दर गांठ लगातार पड़ रही है, और इन गांठों को सुलझाने में अब एक बड़े नेता ने अपनी भूमिका अदा करनी शुरू कर दी है। दरअसल बिहार में जो अगस्त 2022 में सरकार बनी तो महागठबंधन की सरकार बनने को इस रूप में देखा गया कि यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी एकता की एक प्रकार की शुरुआत है। इसमें बिहार में एक बड़ा स्तर देखने को मिला है। नीतीश कुमार से लेकर के तमाम जो विपक्षी दल थे वो सब एकजुट हो गए। लालू और नीतीश एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाते थे, कांग्रेस और वामपंथी धुर विरोधी कहे जाते थे। जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटवाया था, लेकिन तमाम जो अलग अलग दल और अलग अलग विचारधारा वाले लोग थे सब एकजुट होकर के एक सरकार में आ गए और नीतीश कुमार को कुर्सी सौंप दी। लेकिन सरकार बन जाने के बाद भी जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार पर और उनकी नीतियों और निर्णयों पर उनके ही साथी हमलावर बने हुए हैं, तो इससे रहीम की इस दोहे की बार बार याद आती है कि क्या बिहार में कोई गांठ पड़ रहा है महागठबंधन पर। तो अब बात हो रही है कि महागठबंधन में जो यह गांठ पड़ी है, इसे खोलने और इसे सुलझाने के लिए कौन आगे आया है। तो दरअसल सूत्रों का कहना है कि इस जो बार बार की बयानबाजी है, जिसमें सुधाकर सिंह ने चाहे नीतीश कुमार को निशाना बनाया हो या उनके निर्णयों पर कई नेताओं ने सवाल किए हों, इसे लेकर के राजद सुप्रीमो लालू यादव सहज नहीं है। वह इस पर सख्त हैं। वो चाहते हैं कि नेता अनुशासन में रहें, ऐसा कुछ भी न बोले जिससे नीतीश सरकार असहज हो, नीतीश सरकार की कुर्सी हिले, नीतीश कुमार राजद से खफा हो। और इसीलिए सुधाकर सिंह को जो नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस के बहाने एक संदेश दे दिया गया है कि राजद के बड़बोले नेताओं को अपनी जुबान को संभाल लेना चाहिए, और नीतीश कुमार पर जो राजद ने भरोसा जताया है उस भरोसे पर पूरी तरीके से प्रत्येक नेता समर्पित रूप से उसका समर्थन करे, और नीतीश कुमार नेता के रूप में इस महागठबंधन को आगे बढ़ाते रहें, जिसे लालू यादव का समर्थन हो। और लालू यादव इसी महागठबंधन के गांठ को सुलझाने के लिए जो आगे आने की बातें कही जा रही हैं, उसे सिंगापुर में ही बैठे बैठे किया है। इतना ही नहीं, अगर पिछले दिनों की एक बात याद करें तो वामपंथी नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इस ओर इशारा किया था। दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा था कि जिस तरीके से बिहार में लगातार महागठबंधन के घटक दलों के नेता ही एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, यह महागठबंधन के लिए उचित नहीं है। इसलिए बेहतर है कि तमाम नेता सही तरीके से आएं और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो, यानी कि एक समन्वय समिति बनाई जाए, और समन्वय समिति में तमाम दलों के नेता अपनी बात रखें, और जो भी सरकार और संगठन से जुड़ी हुई बातें हैं उस बातों को समन्वय समिति के पास रखी जाए। समन्वय समिति उसे आगे बढ़ाए और तमाम लोगों की बातों को पटाक्षेप हो। तो एक और लालू यादव है, दूसरी ओर दीपांकर भट्टाचार्य है। लालू यादव अपने नेताओं को सख्त निर्देश देकर के सबकी जुबान पर जो कहते हैं कि लगाम लगाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर इसका एक और बेहतर तरीका अपनाने की दिशा में दीपांकर भट्टाचार्य ने कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने की मांग की है।
अब देखना होगा कि क्या समन्वय समिति बनाने की जो दीपांकर भट्टाचार्य की मांग है, उस मांग पर तमाम दल राजी होते हैं और समन्वय समिति का प्रमुख किसे बनाया जाता है। दूसरी ओर लालू यादव की पार्टी ने जिस तरीके से सुधाकर सिंह को एक नोटिस जारी करके एक सख्त निर्देश दिया है, वह देखना होगा कि उसका क्या फरमान आगे आता है और किस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई सुधाकर सिंह पर होती है। तो जो महागठबंधन में पड़ रही बार बार की गांठ है, उस गांठ को किस तरीके से खोला जाता है, कैसे उसे सुलझाया रखा जाता है, इस पर हमारी नजर बनी है। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़ 4 नेशन पे।